ओके, आपने तो खाना खा लेट्स लिया? गो टू पानी रख लिया पास में? पानी रख लिया है, खाना भी थोड़ी देर बाद खाऊँगा। अच्छा, थोड़ी देर? तो ये सेशन बहुत लंबा चलेगा। नहीं, नहीं उतना लंबा भी नहीं है, ठीक है, करते ठीक है, तो जाएँगे फिर फटाफट। जल्दी खत्म करना ना, आप ही बहुत टाइम लगाते हो। आप ठीक है, अच्छा आप भी एक्सप्लेनेशन मत देना, मैं भी नहीं दूँगा, ठीक है? चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। जिसको जैसे हाँ, अंदाज़ा हाँ। लगाना होगा लगा ये लो। शुरू के 1-2 क्वेश्चन तो किसी काम के नहीं है, वो तो कार्ला के बारे में है। ठीक है, आप प्रेयर शुरू करो, ओके। ठीक है, तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उनके दिलों पर, उन पर, उनके घरों पर और जिनकी वो वेल विश करते हैं उन पर, अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। चलिए मैम। ओके, जी। तो डॉन पूछता है कि जिम ने एक सवाल पूछने के लिए कहा है, उसके साथ एक तजुर्बा हुआ था। जब उसने पहली बार अपना घर बदला था या जमीन बदली थी कि द की टू योर सर्वाइवल कम्स इनडायरेक्ट थ्रू नर्वसनेस, द एंटिटी वाज एंजेलिका। कैन यू गिव हिम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस? ये क्या मतलब हुआ? पता नहीं कोई जब वो एंटिटी पहली बार होगी। अपनी जमीन पर गया तो किसी ने उससे कहा कि तुम्हारी सर्वाइवल की चाबी जो है वो तुम जो नर्वस हो जाते हो उसमें से आती है, और ये एंजेलिका थी। तो इस बारे में बताइए कि क्या था। तो राह कहता है हाँ बताओ मैं बता सकता हूँ, तो फिर वो बोलता है, अरे तो बताओ ना यार, डॉन ये बोलता है। तो राह उसको जवाब देता है इनकी कन्वर्सेशन ही अलग लेवल की है भाई। टॉम एंड जेरी है। है हाँ, वो जितना पूछेगा राह उतना ही बताता है उसको। तो हम्म। खैर राह आगे बोलता है, एज वी हैव नोटेड ईच माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हैज सेवरल गाइड्स अवेलेबल टू इट। द persona of two of these guides is the polarity of male. The persona of two of these guides is the polarity of male and female. The third is androgynous and represents a more unified. मैम इस आंसर मैं एक बात बोलूँ, इस क्वेश्चन को आप वही करो, स्किप करो, इसका कोई फायदा नहीं है। आई मीन इट हैज नो अरे रेलेवेंस। एंटिटी के ही बारे में बोल रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ठीक है, तो सबको वो कहता गाइडेंस था, मिलेगी, समझ मिलेगी, कोई नहीं। तो कहता था थर्ड इज एंड्रोजीनस एंड अभी एंड्रोजीनस क्या होता है यार, अभी सर्च एंड्रोजिनस करो यहाँ मतलब जो पे। मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसको एंड्रोजिनस कहते हैं। अच्छा, पार्टली मेल जिसके पार्टली अंदर, फीमेल है ना? हाँ, जिनके अंदर दोनों एनर्जी होती है उसको एंड्रोजिनस कहते हैं। हाँ, तो वो कह रहा था थर्ड इज एंड्रोजीनस एंड रिप्रेजेंट्स अ मोर यूनिफाइड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फैकल्टी। कहता है कि देखो, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति के लिए उसके अपने अपने गाइड होते हैं, ठीक है? उसको गाइड्स मिलते रहते हैं टाइम टाइम पर, जैसे जैसे उसे गाइडेंस की होती है उसको मिलती रहती है। तो इनके ये जो गाइड्स होते हैं इनकी दोनों पोलैरिटी होती है, मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? दो मतलब हो सकता है आपको कोई गाइड कर रहा हो वो मेल हो सकता है कोई गाइड कर रहा हो फीमेल हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों का मिक्स हो, आधा मर्द हो आधा औरत, कह रहे ये भी हो सकता है। कह रहा है और ये जो मर्द और औरत जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है ना, ये यूनिफाइड, ये यूनिटी रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, ये यूनिटी में है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। Yeah, the guide speaking as sound vibration complex Angelica was the female polarized persona. The message may not be fully explicated due to the law of confusion. We may suggest that in order to progress, a state of some dissatisfaction will be present, thus giving the entity the stimulus for further seeking.
This dissatisfaction, nervousness, or anger, angst, if you will, is not of itself useful. Thus, its use is indirect. तो वो कहता है ये इसको डॉन इसको जिम को जिस एंटिटी ने उसके कान में या उसके जैसे भी उसको वो मैसेज दिया था, कहते हैं वो जो थी वो फीमेल थी, ठीक है? मतलब एक औरत कह लो या एक लड़की कह लो, कह रहे वो थी उसने उसको वो मैसेज दिया था। लेकिन वो इसको ढंग से समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि लॉ ऑफ कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज़ हो गया उसको सुन के ना, उस बात को समझ नहीं पाया। फिर कि हम ये बता सकते हैं कि देखो ये अगर आपको तुमको इवोल्यूशन मतलब अगर तुम्हें आगे प्रोग्रेस करनी है, अगर आगे चलना है ना मतलब अपने इवोल्यूशन में एज़ अ सोल अगर तुमको इवॉल्व करना है, आगे चलना है तो डिससैटिस्फैक्शन मतलब चीज़ों को सारी चीज़ें ना मिल पाना, ठीक है? और उसकी कमी रहना। कह रहा है ये भी एक तरीके का एक कैटलिस्ट टाइप का ही होता है। कह रहा है तो ये जो और उसकी वजह से क्या होता है कि जब तुम्हें वो नहीं मिलती तो तुम उसकी डायरेक्शन में भागते हो। कह रहा है उसकी वजह से तुम्हारी सीकिंग मतलब तुम्हारी जानने की इच्छा ना और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो तुम्हें मिल नहीं रही है वो चीज़। कह रहा है तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन है और ये जो नर्वस इसकी वजह से जो नर्वसनेस होती है और जो गुस्सा आता है, कह रहा है ये सारी चीज़ें हालाँकि इस्तेमाल के लायक नहीं है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है डायरेक्टली तो नहीं कर सकते तुम, लेकिन इनडायरेक्टली इसका भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका माइक ऑन है। रत्ना। और जिसका भी मन पॉपकॉर्न मत खाओ यार, हाँ, क्या कुछ तो मूवी ऐसा ही चल रही खा है? रही हूँ। अब वीडियो ऑन हो गया। अच्छा, ठीक है। सो फिर डॉन उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, तो अब कौन आ गया? I would like to trace the energy that I assume come from the logos. I'm going to make a statement that you correct me on the statement, expand on my contest. तो मैं एक बात बोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मैं कितना सही हूँ। जो लोगों से ऊर्जा आती है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, उसका रास्ता क्या है। तो लोगों से जो ऊर्जाएं आती हैं और रोशनी आती है, रेडिएशन ऑफ लाइट, these frequencies of radiation make up all of the densities of experience that are created by the logos. ये logos ने जितने तजुर्बे, जितने अनुभव अपने लिए बनाए हैं, वो सब कुल मिला के ये ऊर्जा और रेडिएशन होते हैं. Is that what he's saying, Pa? I am assuming that the planetary system of our sun in all of its densities is the total of the experience created by our sun as a logos. Is this correct? तो वो कहता है कि हमारे सूरज ने हमारे जो सारे ग्रह बनाए हैं और उसकी सारी घनिष्ठताएं बनाई हैं, उसके सारे अनुभव कुल मिला के इन सब में समाये हुए हैं. क्या ये सही है? यही कहा ना उसने? यार ये रा कैसे जवाब देता है? पा, प्लीज कहाँ कंटिन्यू. नहीं, नहीं, कहाँ वो क्या कहते हैं उसने पहले वाले में जवाब ही उसने दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो। बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है कि देखो जो लोगोस से जो लाइट चलती है, वो सारे सूरजों के बीच में से क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं, कह रहे हैं उनमें से होती है। लोगोस ही सबकी डेंसिटी बना के भेजता है कि मतलब वही प्लैनेट लगाता है एक तरीके जैसे मैंने आपको बताया ना कॉमेट फेंक फेंक के लगाता है वो। सूरज भी लगाएगा सेंटर में, फिर उसके अराउंड प्लैनेट लगाता है। कह रहा है फिर उनकी जो घनत्वताएँ होती हैं वो भी वही डिसाइड करता है। कह रहे और जब वो कर देता है डिसाइड तो उसके बाद जो फर्दर जितनी भी बाकी चीज़ें क्रिएट करने वाली होती है ना, वो जो सूरज होता है उसको आज़ादी दे देता है, अब तू बना दे। उसको टेम्पलेट बना के दे देता है, उस टेम्पलेट के हिसाब से वो उसके अंदर अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बनाता चला जाए, उसकी इच्छा है। तो वो यही कह रहा है कि जो जितना भी अनुभव है, वो सारा का सारा ये सूरज जो है, वो ही क्रिएट करता है ना और वो भी एक तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का मतलब हमारे सौर मंडल का लोगोस हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगला सवाल मैम। हाँ जी. मैं जरा पानी ऑर्डर करने की थी, उसने फोन ही नहीं उठाया. ठीक है, तो फिर उसके बाद डॉन पूछता है कि अब मैं ये मान के चलूं कि जो अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, अलग अलग उनकी कंपनता होती है, ये अलग होती हैं एक दूसरे से और ये 7 रंगों में बट जाती हैं. जैसे कि हर रंग की कंपनता अलग होती है, सब लोगोस की और हमारे सन के लोगोस की. और जो सब लोगोस हैं वो एक इंसान के
किसी भी बेसिक रंग या ये जो चक्रों के रंग होते हैं, में एक्टिवेट वन ऑफ दीज, किसी भी एक रंग या एक चक्र को एक्टिव कर सकती है और उस शरीर का इस्तेमाल उस कंपनता के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए कर सकती है। मुझे नहीं पता मैंने ये सवाल को हिंदी में सही बोला कि नहीं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब ये जो लाइट आती है सूरज से, ये भी अलग-अलग रंगों में बँटती है और हर व्यक्ति के लिए, मतलब सब लोगों व्यक्ति, जानवर, पेड़-पौधे सबके लिए, उनके हिसाब से उनके ऊपर जाती है। जैसी उनकी कंपनता होती है, उसके हिसाब से उनके चक्रों के साथ वो बैलेंस, मतलब अपनी ऊर्जा उसके हिसाब से ही देती रहती है कि कहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे कितनी कंपनता देनी है, कहाँ पे कितनी देनी है। क्या ऐसे ही होता है? तो रा कहता है कि इस वी एक हाँ, सेकेंड, आप कंटिन्यू करो, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, पानी नहीं है। ठीक है। कंटिन्यू। तो रा कहता है इफ वी ग्रास्प योर क्वेरी एक अरे किन्नी मैम पीछे से। तो रा बोलता है इफ वी ग्रास्प योर क्वेरी करेक्टली दिस इज नॉट करेक्ट इन दैट द सब लोगोज रिसाइड नॉट इन डायमेंशनैलिटीज बट ओनली इन को क्रिएटर और माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस। तो रा कहता है कि अगर हमें तुम्हारा सवाल ढंग से समझ में आया है तो हम ये कहेंगे कि नहीं, जो तुम कह रहे हो ना, कह रहे कि वो सही नहीं है। कह रहे ये जो सब सब लोगोज होते हैं ना, मतलब जो लोग होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो डायमेंशंस के हिसाब से नहीं होती हैं। कह रहे वो, और यहाँ डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, घनत्वता की बात नहीं हो रही है, यहाँ डायमेंशन की बात हो रही है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और टाइम, अगर आप डायमेंशन मान के चलो इसको तो, टाइम को भी। तो कह रहे हैं कि वो उसके अंदर नहीं रहती हैं। वो उनके अंदर इस तरीके से रहती है कि ये जितने भी होती हैं ना, सब लोग हो गए, जानवर हो गए, पेड़-पौधे हो गए, पानी हो गया, सारी चीज़ें हो गई जितनी भी, कह रहे ये सारे के सारे अपने आप में को-क्रिएटर्स होते हैं। ये खुद अपनी क्रिएशन कर रहे होते हैं। वो तो केवल अपनी रोशनी फेंक रहा होता है। उसके हिसाब से जैसी उनको लेनी होती है वो ले लेते हैं और उसके हिसाब से अपने को-क्रिएटर होते हैं। वो तो क्रिएशन करते चले जाते हैं आगे। तो अगला सवाल डॉन करता है, आगे मैम आप? हाँ, आ गई। नहीं वो है। चलो ठीक मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आई मेंट वाज दैट माइंड बॉडी स्पिरिट, वही सवाल ना? हाँ जी, हाँ दैट्स जी। द क्वेश्चन। अच्छा, तो मेरा क्या कहने का मतलब था, डॉन कह रहा है कि ये जो इंसान होता है या जो भी एंटिटी होते हैं, उनकी बॉडी एक्टिवेट हो सकती है इन सातों रंगों से, या सातों रंगों किसी एक रंग से एक्टिवेट हो सकती है। तो मैम रा बोलता है दिस इज करेक्ट इन द सेम सेंस एज इट इज करेक्ट टू स्टेट दैट एनीवन मे प्ले अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट which develops an euphonious harmonic vibration complex such as your piano and can play this so well that it might offer concerts to the public, as you would say. In other words, although it is true that each true color vehicle is available potentially, there is skill and discipline needed in order to avail the self of the more advanced or lighter vehicle. वो कह रहा है कि हाँ, तुम ये काफ़ी हद तक सही कह रहे हो और अगर तुम इसको समझना चाहते हो एक उदाहरण के तौर पे, तो जैसे तुम्हारे यहाँ पे पियानो बजाया जाता है ना, तो पियानो को बजाने के लिए जैसे ही तुम एक नोट प्ले करोगे, तो जो उसकी तार होती है ना, वो डंग करके वो एक 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 साउंड निकालती है वो। तो वो एक बड़ा हार्मोनियस सा साउंड होता है। यार उसके बाद अगर कोई साउंड को के ऊपर काम करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीख ले, तो वो एक बड़े-बड़े कॉन्सर्ट भी दे सकता है लोगों के सामने और पब्लिक को पूरा म्यूज़िक से अपने मंत्रमुग्ध भी कर सकता है। कह रहे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हर तरीके के रंग की क्या शरीर तुम्हारे पास आज भी उपलब्ध है। आज भी तुम्हारे पास है वो, तुम जैसा चाहो वैसा शरीर पा सकते हो। लेकिन इसके और क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, पोटेंशियल है उसका कि हाँ भाई तुमको दिया हुआ है, तुम चाहो तो एक्टिवेट कर लो, नहीं चाहो तो ना करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा भी है। कह रहे इसके लिए स्किल और डिसिप्लिन यानी नियम और वो होती है एक मतलब तरीके, कह रहे वो तुमको सीखने ज़रूरी होते हैं। जब वो सीख जाते हो ना, तो तुम और ज़्यादा ये जो जो तुम्हारा सेल्फ है अंदर का, जो तुम्हारी सोल है कि कह लो या तुम हो, कह रही और एडवांस होता चला जाता है और जितना चाहे उतना हल्का शरीर ले सकता है। ये उसके ऊपर ये तुम्हारे स्किल और नियम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरीके से करते हो, अगर तुम्हें पता हो ढंग से तो। हम्म। तो अब मैंने जो ये बातें बताई हैं, ये मैंने सिर्फ बेसिक सवाल के मतलब सवाल का एक बेस बनाने के लिए बताई हैं। जो मैं असली सवाल पूछना चाहता हूँ, कम इन। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है।
मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जिस सब लोगों से आए हैं, जिसे हम सूरज कहते हैं, अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी कहते हैं, जो which then forms and we'll take as an example a single sub logos, उस जिससे सब लोगोस बनते हैं, जैसे प्लैनेट बनते हैं या इंसान बनते हैं, जो हम हैं, इंसान हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, इंटेलिजेंट एनर्जी क्या बोला था आपने? इंटेलिजेंट एनर्जी को हिंदी में बुद्धिमानी बुद्धिमान ऊर्जा। ऊर्जा, हाँ। हाँ, बुद्धिमानी ऊर्जा, ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये मॉड्यूलेटेड या डिस्टॉर्टेड है, मतलब इसे बनाया गया है या इसे मरोड़ा तरोड़ा गया है या एक ढंग से बनाया हुआ है ताकि वो एक इंसान माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बने, जिसके कुछ अलग अलग पहलू हों पर्सनालिटी के, उसके स्वभाव के, that it is necessary for the mind body, जिस जो एक इंसान के लिए जरूरी है या उसके दिमाग के लिए, मेंटल पोर्शन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, उसके दिमाग के लिए, उसकी सोच के लिए जरूरी है, to undistort in order to form once more precisely with the original intelligent energy, ताकि ये जो उलझने उसके दिमाग में दी हुई हैं उनको वो आगे चल के अपना दिमाग इस्तेमाल करके सुलझाए और ईश्वर से जा मिले। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मैंने अभी जो कहा क्या वो सही है, और फिर दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों है, इफ देयर इज एनी आंसर अदर देन, मतलब लॉ ऑफ वन के अलावा भी क्या इसका कोई और जवाब है? ये ऐसा क्यों पहले बनाया है कि पहले उसको उलझाओ फिर उसको सुलझाओ, मतलब इतनी गड़बड़ क्यों है? उलझाओ मतलब जो ऊर्जा पूरी फैली हुई होती है, तो वो उस ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह पे आके और फिर क्रिएटर के साथ जाके मर्ज करता है, कोई इंसान अगर करता है तो। अदरवाइज ये ऊर्जा पूरी चारों तरफ फैली हुई है, मतलब ये फोटोन्स की तरह आपकी तरफ चारों तरफ फैली हुई है। तो आपको पहले इस ऊर्जा को एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने अंदर, फिर उसका इस्तेमाल करके उसके थ्रू ट्रैवल करके क्रिएटर के अंदर जाके मर्ज करना पड़ेगा, मतलब उसमें मिलना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि इनडायरेक्टली कि आप पहले मुझे ये बताओ कि ये जो मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट ये सही है या नहीं है? और दूसरा ऐसा है तो क्यों है? कह रहे कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्या ये इस वजह से है कि वो जो कहते हैं लॉ ऑफ वन का जो सबसे पहला रूल लगा हुआ है कुछ भी करने की आज़ादी, कह रहे क्या ये उसकी वजह से है? तो रा कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट इफ यू विल पेनिट्रेट द नेचर ऑफ द फर्स्ट डिस्टॉर्शन इन इट्स एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ नोइंग, you may begin to distinguish the hallmark of an infinite creator, variety, where were there no potential for misunderstanding and therefore understanding, there would be no experience. Wow, क्या जवाब दिया है इसने। वो कह रहा है कि ये जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारी जो बात तुमने कही है, कह रहा है काफी हद तक सही है। कह रहे और ये जो तुम कुछ भी करने की आजादी का ये जो लॉ लगा हुआ है ना, अगर तुम इसके अंदर घुसो ना, तो तुम ये समझोगे और इसको अप्लाई करोगे अपने ऊपर, अपने आप को जानने के लिए, तो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो क्रिएटर बनने के लिए ना, मतलब क्रिएटर का जो हॉलमार्क है कि वो क्रिएटर कौन है, या क्रिएटर बनने के लिए उस अनंत रचयिता की तरह तुम्हें भी इन्फानाइट क्रिएटर ही हो तुम। कह रहे उसको बनने के लिए ना तुम्हें वैरायटी चाहिए बहुत ज्यादा। जब तक वो सारी वैरायटीज नहीं होंगी ना, वैरायटी मतलब जैसे खाने में भी होता है ना, हमें कभी ये पसंद है कभी वो पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो कहते हैं तो इसीलिए जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मतलब कोई चीज समझ में नहीं आएगी, तब तक उसको जानने की कोशिश नहीं करोगे, और जब तक जानने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए पहले मिसअंडरस्टैंडिंग है फिर अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हाँ, एक अनुभव पैदा हो। जैसे आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि रोशनी तभी होगी ना जब अंधेरा होगा, अगर अंधेरा ही नहीं होगा तो उस रोशनी का मतलब ही क्या है, वो नजर ही नहीं आएगी या उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। तो इसी तरह से जब बुराई होगी तभी तो अच्छाई की कीमत होगी, सूरज होगा तभी चांद हाँ, होगा, अंधेरा होगा तभी रोशनी होगी। तो पहले भगवान ने इंसान के दिमाग में या उसकी जिंदगी में हर तरह की डिफरेंसेस पैदा कर दी, वो अलग अलग डिस्टॉर्शंस, गलत सही ये वो, और उसके बाद फिर उनको इंसानों को काम पे लगा दिया, चलो अब सुलझाओ। सही है बेटे। फिर डॉन और क्या, वो तो खाली बैठा है, हम थोड़ी खाली बैठे हैं। बच्चे पैदा करा दिए, शादियां करा दी, मतलब ये सब करें कि अपने दिमाग सुलझाएं। अच्छा,
फिर डॉन कहता है कि एक बार एक इंसान को ये सब पता चल जाए कि ये सब कैसे करना है, और अगर वो फैसला करे कि हाँ मेरे पास काबिलियत है और क्रिएटर की काबिलियत है और क्रिएट करने की काबिलियत है, जो क्रिएटर का मैं एक छोटा सा हिस्सा भले हूं लेकिन मुझमें भी वो सारी काबिलियतें हैं, तो in order to have the abilities that go with the entire creation, it is necessary to unite its thinking or reharmonizing its thinking with the original creative thought process and precise vibration or frequency of vibration. अरे बाप रे, I will say. तो मेरे पास काबिलियत है और क्रिएशन करने की काबिलियत है, तो मैं क्यों ना इसे करूं, क्योंकि ये करना मेरे लिए जरूरी है। और ये सोच को जैसे एक होता है ना, पजल होता है, उसके अलग अलग टुकड़े आप सही जगह पे लगाते हो तो पिक्चर पूरी होती है। इस तरह से एक तरह से उसे रीहार्मोनाइज करना, मतलब आपके पास 10 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद होंगे, तबला, हारमोनियम, पियानो, ये वो, कोई भी कैसे भी बजाएगा तो वो फिर शोर हो जाएगा, लेकिन उसे अगर एक तरीके से बजाया जाएगा तो वो संगीत बनेगा। तो उसको रीहार्मोनाइज बोलते हैं, हार्मोनाइजिंग बोलते हैं। तो इट्स भगवान के साथ अपने तालमेल को जोड़ना, उसकी सोच के साथ अपने तालमेल को जोड़ना, बिल्कुल सही कंपनता, सही ऊर्जा के साथ ऐसा करना, हम मतलब ऐसा हम करेंगे। इन ऑर्डर टू डू दिस इट इज नेसेसरी टू डिसिप्लिन द पर्सनालिटी। ऐसा करने के लिए हमें अपने पर्सनालिटी को, हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को नियम में लाना जरूरी है, ताकि हम ईश्वर की सोच और उसकी ऊर्जा के साथ, उसकी कंपनता के साथ सही तरीके से जुड़ सके, जो कि 7 हिस्सों में, नियम 7 नियमों में तोड़ के अलग अलग करके बताया गया है। हर हिस्सा एक रंग से या एक चक्र से तालमेल रखता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, पर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। नहीं, सही है, समझ में आ गई। अगर किसी को ना समझ में आए तो ये सवाल दोबारा पढ़ लेना एक बार, जब मतलब देख लेना सेशन के अंदर। तो राय यहाँ पे कहता है, दिस स्टेटमेंट दो करेक्ट बेयर्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर बीइंग मिसअंडरस्टूड। द प्रिसीजन with which each energy center matches the original thought lies not in the systematic placement of each energy nexus, but rather in the fluid and plastic placement of the balanced blending of these energy centers in such a way that intelligent energy is able to channel itself with minimal distortion. The mind body spirit complex is not a machine. It is rather what you might call a tone poem. तो कह रहा है कि देखो, तुम्हारी जो स्टेटमेंट जो तुमने बोली है ना अभी, कह रहा है वो है तो ठीक, लेकिन इसको इसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इससे। कहते देखो, प्रिसाइज मतलब जो इसमें ये सोचना है ना कि भाई ये चीज कितनी हद तक बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसका मतलब कितनी सटीक होनी चाहिए। कह रहे इसकी सटीकता इस पे डिपेंड करती है कि, तो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि मतलब तुम्हारा हर एनर्जी सेंटर वो रचयिता के एनर्जी सेंटर से मैच करे। कह रहे नहीं, या उसकी सोचते, कह रहे वो भी नहीं। कह रहे कि इसका तो तरीका जो होता है वो ये होता है कि ये बिल्कुल एनर्जी जैसे होती है, जैसे नदी बह रही होती है, बिल्कुल आराम से बहती हुई जा रही है अपना रास्ता बनाते हुए। तो तुम्हारे जितने भी एनर्जी सेंटर है ना, उनका आपस में बैलेंस इस तरीके का, उनका संतुलन इस तरीके का हो जाना चाहिए कि वो अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा तुम्हारे अंदर से बिल्कुल आराम से एकदम नदी की तरह निकलती हुई चली जाए, और उसके अंदर कोई भी विभाजन ना हो, जैसी वो है बिल्कुल वैसी की वैसी तुम्हारे शरीर के अंदर से निकल जाए, मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर ट्रैवल करे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कह रहा है तुम्हारा जो शरीर, मतलब तुम्हारा दिमाग, शरीर और आत्मा, ये कोई मशीन नहीं है। कह रहा है ये तो एक पोयम की तरह है। अगर उसके अंदर रिदम नहीं हुई, अगर उसके अंदर टोन नहीं हुई, अगर उसके अंदर वो प्रॉपर हार्मनी नहीं हुई और वो प्रॉपर संगीत जैसा नहीं हुआ, कह रहा तो कविता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कविता कवि के जैसी नहीं हुई तो हाँ, हम्म, वही तो कविता के जैसी होनी चाहिए। हाँ, कविता जिसका कहते मिसरा और अंतरा एक दूसरे के साथ जुड़ता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसे, तालमेल होता है, राइम राइम होता है, तो टोन में होता है वो, इस तरह।
तो डॉन कहता है डू ऑल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस इन द एंटायर क्रिएशन हैव द 7 एनर्जी सेंटर्स वंस दे हैव रीच्ड फुल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट टू द पॉइंट वेयर दे कैन हैव 7 एनर्जी सेंटर्स। तो क्या हर इंसान या जानवर या जो भी है अ, अ, उनके ये 7 चक्र होते हैं क्या सभी के, और पूरी तरह से बने हुए होते हैं, या इस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है जब उनके 7 एनर्जी चक्र जो हैं वो बन जाएं? तो क्या ऐसा सबके साथ होता है? तो रा मतलब कहता जैसे है एक कि ये बच्चा जिन है। एनर्जी सेंटर की तुम बात कर रहे हो, हाँ, चक्रों की तुम बात कर रहे हो। हाँ, आप सवाल बोलना चाह रहे हो, बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि वो जैसे वो कह रहा है ना कि जैसे वो ये समझ रहा है कि जैसे बच्चा है तो उसके नहीं डेवलप हुए, वो बड़ा होगा तो डेवलप होंगे, या उसके शुरू से ही डेवलप होते हैं, इस तरह का सवाल पूछ रहा है वो। तो वो थोड़ा बिना एग्जाम्पल के समझाना मुश्किल हो रहा था। हाँ जी, बोलिए अब। हाँ, तो रा कहता है कि दीज एनर्जी सेंटर्स आर इन पोटेंशियल इन मैक्रोकॉस्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन बाय द लोगोस कमिंग आउट ऑफ टाइमलेसनेस all is prepared. This is so of the infinite creation. तो वो कहता है कि ये देखो, ये जो जिन जिन चक्रों की तुम बात कर रहे हो ना, ये हर किसी के अंदर होते हैं। हर 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 चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर तुम्हें मिलेंगे सारे के सारे चक्र। कह रहे क्योंकि पोटेंशियल जो होता है इसका मतलब जो ठहरी हुई ऊर्जा होती है ना, वो सभी के अंदर होती है जिस टाइम पर लोगोस अपनी रचना करना शुरू करता है। कह रहे जब वो करता है ना अपनी रचना, तो उनके अंदर सबके अंदर ये डाल के रखता है। क्योंकि और ये डाल के इसलिए रखता है क्योंकि उसे पता है कि इनको बहुत टाइम लगेगा अभी ये प्रॉपर उसमें मैच्योरिटी पे आने में। भाई एक एक पौधा लगाया है, अभी उसको वक्त लगेगा, वो बड़ा होगा, तो कह रहा है कि उसमें काफी टाइम लगता है। कह रहा है लेकिन सारी चीजें उसको तैयार करके उसके अंदर रख दी जाती है कि हाँ भाई इसके अंदर मैंने इस वक्त खाद भी डाल दी है, ठीक है, इसके अंदर रसायन भी डाल दिए, ये भी डाल दिया है, वो भी डाल दिया है, बीज भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया है मैंने। अब इसको मैं टाइमलेसनेस इसी के ऊपर छोड़ देता हूँ, जैसे कि जैसे इसको होना होगा बड़ा, ये वैसा हो जाएगा। और इसके आगे राग कहता है कि पूरे की पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरी रचना इसी तरीके से ही होती है, इन्हीं 7 चक्रों का इस्तेमाल से। ये सबके अंदर होते हैं। हे मैम अगला भगवान। सवाल। आ, द, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि जो क्रिएटर है उस उसकी बुद्धिमानता जो है अप्रेजल ऑफ अ वे ऑफ नोइंग इटसेल्फ, मतलब अपनी खुद को जानने की जो उसकी बुद्धिमानता और इंटेलिजेंट अप्रेजल, मतलब वो खुद को जैसे जानता है और पसंद करता है, क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द 7 एरियाज ऑफ नोइंग। अप्रेजल, हाउ डू आई एक्सप्लेन इन इट्स इंटेलिजेंट अप्रेजल? इंटेलिजेंट जैसे मतलब खुद को जानते बुद्धिमानता हुए को बढ़ाता है। हाँ, पता अपने आप को बोलिए बोलिए। जानते जानते उसकी इंटेलिजेंस भी तो बढ़ती जाएगी ना। अगर मान लो मैम ऐसे सोच के चलो, रचयिता को सबसे अनुभव मिल रहा है, आपसे भी, मुझसे भी, जितने लोग ये सेशन सुन रहे हैं उनसे भी, पूरी दुनिया से उसको। वो तो केवल हमारे प्लेनेट की, उसे हर प्लेनेट की, हर सूरज की, हर लोगोस की, हर ब्रह्मांड की, वहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उसकी इंटेलिजेंस भी तो बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि अनुभव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही कह रहा है कि इतने सारे अनुभव उसके बढ़ते चले जा रहे हैं अगर रचयिता के, तो इसीलिए हो सकता है कि रचयिता ने उसको उस अनुभव को हिसाब करने के लिए, पूरा अपने आप को ही जानने के लिए, इन 7 भागों में हो सकता है उसने डिवाइड कर दिया हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है कि दिस इज पार्शली इनकरेक्ट। द लोगोस क्रिएट्स लाइट। द नेचर ऑफ दिस लाइट thus creates the nature of the catalytic and energetic levels of experience in the creation. The nature of the light. Okay. Thus, it is that the highest of all honor duties that given to those of the next octave is the supervision of the light in its manifestation during the experiential time, if you will, of your cycle. कह रहे कि नहीं, ये काफी हद तक तुम मतलब आधा ही सही कह रहे हो। कह रहे ये जो लोगोस होता है ना, जिसकी तुम बात करो, जो तुम्हारे हर हर आकाश गंगा के सेंटर में होता है, कह रहा है इसका काम होता है रोशनी बनाना। वो रोशनी होती है, रचयिता की रोशनी। वो उसी के अंदर से ही निकल के आ रही होती है। कह रहा उस रोशनी से वो क्या करता है, वो उसकी नेचर, उस रोशनी की नेचर इस तरीके की होती है कि वो ही माध्यम लगाती चली जाती है और वो ही ऊर्जाएं प्रदान करती चली जाती हैं, और अलग अलग लेवल बनाती चली जाती हैं अनुभव के। ये तुम्हें देखने में ऐसा लगता है कि तुम ये अनुभव कर रहे हो, लेकिन ये सारे अनुभव उस लाइट के अंदर हो रहे हैं।
कि तुम्हें लगता है कि नहीं तुम उस लाइट से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम भी लाइट हो और तुम भी उसी लाइट का हिस्सा हो, और सारी चीजें जितनी तुम्हारे आसपास है वो लाइट है। कह रहे इसीलिए जो तुमसे ऊपर होंगे, मतलब जैसे मान लो तुम तीसरी घनत्वता के हो तो चौथी घनत्वता वाले, कह रहे ये जो भी उससे ऊपर वाला होगा ना, कह रहे उसकी और उसके ऊपर वालों की, उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है ये, उनका कर्म होता है और उनकी उनकी जिम्मेदारी भी होती है ये, कि वो अपने से नीचे वाली घनत्वता के लोगों का या अपने से नीचे की जितनी भी घनत्वताएं हैं उनको सुपरवाइज करें, उनका ध्यान रखें कि वो उस रोशनी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अनुभव ले रहे हैं और किस तरीके से उनकी साइकिल चल रही है। तो ये एक तरीके से काम होता है, सारे उस काम को कर रहे होते हैं और उन सारी चीज़ों को कौन किस तरीके से काम कर रहा है, उससे जो-जो अनुभव पैदा हो रहे होते हैं, कह रहे वो सारे अनुभव रचयिता ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि सब कैसे आपस में मिल-जुल के एक-दूसरे की किस तरीके से मदद करते हुए चल रहे हैं। ओके। तो फिर डॉन कहता है कि ठीक है, अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ कि जो इंसान होता है वो अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकता है कि because of the first distortion of mental configuration that is sufficiently displaced from the configuration of the intelligent energy. I can't explain this part. Please take the question. ओके, तो डॉन यहाँ पे सवाल करता है, आई विल मेक अनदर स्टेटमेंट, द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मे चूज because of the first distortion a mental configuration that is sufficiently displaced from the configuration of the intelligent energy in a particular frequency or color of in streaming energy, so as to block a portion of in streaming energy in that particular frequency or color. Is this statement correct? तो रा कहता है यस। तो यहाँ पे सवाल उसने पूछा, तो मैं एक एक बात आपसे पूछता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है? क्योंकि आज़ादी की लॉ लगी हुई है कि भई तेरे को कुछ भी करने की आज़ादी है, तेरे को जो चूज़ करना है अपने लिए चूज़ कर ले। इसकी वजह से जो उसकी मेंटल कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी दिमाग की जो चीज़ें होती हैं, जब वो पैदा होता है उससे पहले वो सारी चीज़ें अपनी लगा-लुगू के आता है, सारे माध्यम लगाता है, प्रोग्रामिंग करता है, पूरी सारी चीज़ें। कह रहे वो इस तरीके से करके आता है कि वो जो असली ऊर्जा होती है ना, उससे हल्के से हट के हो, मतलब है तो वो उसी ऊर्जा का पार्ट, लेकिन उसमें अलग से हट के हो, और जो उसके उस ऊर्जा के अंदर की जो लाइट की फ्रीक्वेंसी, उसकी कंपनता है, जो उसे पसंद आ रही होती है, उसके हिसाब से वो अपने अपने लिए चीज़ें चूज़ करता है, और चूज़ करने के बाद फिर अपने माध्यम वगैरह लगाना शुरू करता है और उसके हिसाब से अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से कर रहा होता है, उसी लाइट के हिसाब से जो उसे पसंद आ रही होती है। ये पैदा होने से पहले की बात हो रही है। तो वो कहता है कि और बाकी की जो एनर्जीज़ होती है, जो बाकी की जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं या कह लो कंपनताएँ होती हैं, कह रहे वो ब्लॉक रहती हैं, वो होती हैं जो उसको यहाँ पे आके खोलनी पड़ती है अपनी और समझनी पड़ती हैं अपनी, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम अच्छा, अगला क्वेश्चन। ऐसा बोला उसने? ओके, आर यू श्योर ऐसा ही बोला? मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ये नहीं, नहीं लास्ट मैम टू। ये बोला, ओके, ठीक है। ये बोला, टेंशन मत लो। तो फिर वो कहता है कि ये सवाल अब मैं जो आगे पूछूंगा वो आपको शायद यूजलेस लगे, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत, इट्स आइडिया ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज एनर्जी टू ब्लॉक इन, एक रंग की जो ऊर्जा है कोई भी एक चक्र की, उसे ज्यादा से ज्यादा कितने प्रतिशत ब्लॉक कर सकते हैं या ब्लॉक हो सकती है? क्या तो इसका कोई? हालाँकि मैम ये ऐसे ये दकियानूसी सवाल पूछना ना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। ओपन करने की सोचे, बंद करने की पता नहीं क्यों सोच रहा है। खैर डॉन नहीं, भाई ये साहब जो भी ये है। अच्छा सवाल है, क्योंकि एक इंसान अगर उसको अपने कोई चक्र उसका ब्लॉक है और नहीं खोल पा रहा है, कम से कम उसे पता तो हो कि वो किस हद तक ब्लॉक है या बंद है या जो भी है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन। मैंने इस पॉइंट से सोचा नहीं। थैंक हाँ, यू फॉर करेक्टिंग मी। इस तो पॉइंट से उस सोचा नहीं हिसाब था मैंने। से उस चक्र तो के ऊपर काम करे ना। हाँ, बिल्कुल। कहता है कि देयर मे बी इन एन एंटिटीज़ पैटर्न ऑफ इन स्ट्रीमिंग एनर्जी अ कंप्लीट ब्लॉकेज इन एनी एनर्जी सेंटर और कलर और कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज़ और कलर।
कह रहा है किसी भी व्यक्ति के अंदर ना ये जो एनर्जी का जो पैटर्न है, जो इस तरीके से आ रही होती है, ये स्ट्रीम हो रही होती है, मतलब आ रही होती है उसके अंदर ये ऊर्जा, जो मेडिटेशन वगैरह में अपना कर रहा होता है सारे काम। कह रहा है ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसका एक चक्र पूरा का पूरा ही ब्लॉक हो जाए, चाहे वो किसी भी रंग का हो या उसके अंदर ऊर्जाएं किसी तरीके से जाके फंस जाए सारी। कह रहे ये भी हो सकता है और वो किसी भी रंग का हो जाए। देखा ना, कह रहे कोई रंग भी फंस सकता है। हाँ, और पूरी की पूरी ब्लॉकेज भी हो सकती है मैम, ये इंटरेस्टिंग है सोचना जो कि किसी के पूरी ही सर्विस टू ब्लॉकेज सेल्फ वाले होते हैं उनका क्रिया चक्र पूरा ब्लॉक्ड होता है, पूरी तरह से, पूरा ही ब्लॉक्ड होता है। हाँ आगे से भी पीछे से भी। हाँ इसलिए जरूरी था ये। देर में भी अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, या कभी कभी लैरेंजाइटिस हो जाता है लोगों को, उनका गले का चक्र ब्लॉक्ड होता है, इसलिए होता है वो। समझ में आया? लोगों को प्रोस्टेट हाँ जी कैंसर मैम, होता मेरे है, रूट चक्र ब्लॉक है क्या चीज? नहीं, मैं कह रहा हूँ आगे आपने आगे, कुछ मेरे को कहा तो था? आगे समझ। अच्छा, तो अगला सवाल वो पूछता है कि अब मैं ये मानूं कि जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन, पहला डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं? हिस्सा भी कह सकते हो, विभाजन भी कह सकते हो। विभाजन। तो मैं ये मान के चलूं कि जो पहला विभाजन है, क्या ये इस इसे ब्लॉक करने के लिए मोटिवेट करता है? मतलब क्या उसकी वजह से ये ब्लॉक होता है? मतलब पहला विभाजन मतलब यहाँ पे वो बात कर रहा है फ्री विल की। तो यहाँ पे फ्री विल यानी कुछ भी करने की आज़ादी की। वो कह रहा है कि क्या इसकी वजह अच्छा से हो सकता है कि ब्लॉकेज भी आ जाए? तो वो अच्छा मतलब गांठ लग जाए उसके अंदर। तो क्या कहते हैं वो, रा बोलता है वी विश नो क्विबलिंग बट प्रेफर टू अवॉइड द यूज ऑफ टर्म्स सच एज वर्ब टू अलाउ। फ्री विल डज नॉट अलाउ नॉर वुड प्री डिटर्मिनेशन डिसअलाउ। कह रहे experiential distortions. Okay, rather the law of confusion offers a free reach for the energies of each mind body spirit complex. कह रहा देखो दोस्त, ये जो तुम कह रहे हो ना, क्या कहते हैं, एक तो इस तरीके की ये जो तुम टर्म्स यूज करते हो ना, कि जी मोटिवेटर और ये वो सारी चीजें, कह रहे कि ये मतलब अलाउ करना, नहीं अलाउ करना। कह रहा ये सारी तो एक तो इन शब्दों, ये शब्दावली ठीक नहीं है इसके लिए। कह रहा देखो, जो कुछ भी करने की आजादी होती है ना, अगर तुम उसे ढंग से समझो, कह रहा किसी को अलाउ करना अपने आप को भी, ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अलाउ करना या किसी और के बारे में बात हो रही है, अपने ऊपर भी लगा के देखो इसको। कह रहे कोई कोई भी चीज के लिए अलाउ करना या पहले से ही सोच के उसको ना अलाउ करना, कह रहे दोनों ही चीजें आजादी का ही हिस्सा है। इन दोनों केस में आजादी लग रही है, इन्हीं से अनुभव होता है, इन्हीं से ही अनुभव पैदा होगा। कह रहा है कि रादर लव ऑफर द, हाँ, रीच फॉर द एनर्जी ऑफ ईच माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। कह रहे ये जो आज़ादी की जो लॉ लगी हुई है ना, इसे कंफ्यूजन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंफ्यूज होके या तो वो डिसीजन लेके करेगा किसी चीज को, या उस किसी चीज को नहीं करेगा। कह रहे यही होगी दो, इसमें केवल दो ही हो सकते हैं और दोनों में अलग अलग अनुभव बन जाते हैं। कह रहे और ये जो एनर्जीज है ना, ये जो फ्री विल है, ये सबके लिए अलाउ है, पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो। Whether the verb to allow would be considered pejorative in that it suggests a polarity between right and wrong or allowed and not allowed. This may seem a minuscule point, however, to our best way of thinking, it bears some weight. कह रहे ये जो तुम कह रहे हो ना, किसी चीज को अलाउ करना या नहीं अलाउ करना, कह रहा है ये ना, पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है मैम? एक सेकंड रुकना जरा। पेजोरेटिव क्या है? अपमानजनक, अच्छा ओके। कह रहा है कि ये जो तुम ये कर रहे हो ना, अलाउ करना या ना अलाउ करना, कह रहा है ये एक अपमानजनक स्टेटमेंट है, मतलब जो तुम बोल रहे हो। कह रहे क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम चीजों को ऐसे लेके चल रहे हो कि ये सही है या गलत है, या ये अलाउ है करना या ये नहीं अलाउ है। कह रहे ये तो एक तरीके से आजादी जो तुम्हें दी गई है उसका अपमान हुआ ना, कि तुम उस पर ऐसे सोच रहे हो कि भाई ये सही है और ये गलत है। तुम ये कह रहे हो कि भाई ये अलाउड है और ये नहीं अलाउड है। कह रहे ये तो उसी तुमने आज़ादी की जो लॉ लगी हुई है उसी का अपमान हो गया ये तो। कह रहा है हालांकि ये देखने में तुम्हें बहुत सूक्ष्म सा लगेगा ये, मतलब ये जो चीज़ है आज़ादी की लॉ, लेकिन हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि हमारी थिंकिंग, मतलब जो हमारी सोच है, रा कह रहा है हमारी सोच के हिसाब से इसका वजन है।
इस बात का वजन है अगर तुम समझने की कोशिश करो तो। क्योंकि तुम लोगों को आदत है हाँ, सही डॉन गलत कहता है वजन तो और है। अलाउड और नॉट और अलाउड। डॉन कहता है वजन तो है, और शुक्रिया कि आपने मुझे अभी जो बताया वो बताया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो माध्यम लगने शुरू हुए थे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? First, we have the condition of mind body spirit complex, which is a function of the first distortion and reached a condition of blockage. एक तो पहले हमारा जब शरीर बना तो उसके अंदर विभाजन दिए गए, और उसके अंदर हमारे फ्री विल की वजह से चक्रों में ब्लॉकेज लगे, या अधूरे ब्लॉकेज, या कम या ज्यादा, और अलग अलग चक्रों में। और उसके बाद माध्यम भी लगा दिए गए। तो माध्यम जरूरी थे। अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है किसी चक्र में तो मैं मान सकता हूं कि ठीक है, माध्यम जरूरी थे। क्या ये सही है? उन चक्रों को तो रा खोलने के कहता है लिए। नहीं, सही नहीं है। कुछ चक्रों को खोलने के लिए वो कह रहा है कि कुछ चक्रों को चलो ठीक है, कुछ चक्र तुम्हें ब्लॉकेज थी, समझ में आता है। कह रहा है लेकिन कुछ चक्र खुले हुए हैं, तो वहाँ पे फिर माध्यम क्यों लगा दिए गए? उनके हिसाब से भी तो माध्यम लगे हुए होंगे ना। क्योंकि मैम चक्र की ब्लॉकेज भी तो ओपनिंग हो रही है आपके अनुभवों से ही। अनुभव से भी हो रही है, प्लस आप मेडिटेशन भी करते हो, उस दोनों चीजें मिलके काम करती हैं उसको ओपन करने के लिए। अरे कह रहा प्रॉब्लम वो तो तो ये ठीक है है। कि इन माध्यमों की वजह से जो चक्र ब्लॉक नहीं है वो भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो वहां है। ये राह को नहीं पता ना। हाँ प्रॉब्लम वहां पर। तो वो राह बोलता है नहीं रा नहीं। को, हाँ रा बोलता है नहीं राह ये उसकी बोलता वजह है। से नहीं है। तो हाँ, तो डॉन पूछता डॉन उससे क्यों? पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं? हाँ। तो रा कहता है कि while it is primary priority to activate or unblock each energy center, it is also a primary priority at that point to begin to refine the balances between the energy so that each tone of the chord of total vibratory beingness resonates in clarity, tune and harmony with each other. कहता है देखो, जब भी कोई पैदा होता है या उसकी उसको एक इंसान का रूप मिले या कैसा भी मिले, कह रहा है ये पहली प्रायोरिटी होती है कि इंसान की कि भाई उसको अपने चक्रों को, एनर्जी सेंटर जो है उनके, उनको अनब्लॉक करे, मतलब उन्हें खोले, उनकी गांठें खोलना शुरू करे। कह रहे और दूसरा, ये भी उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या प्रायोरिटी होती है कि वो इनका बैलेंस, इनका संतुलन भी बनाकर चले। कह रहे अगर उस और उनके अंदर जो ऊर्जा जिस तरीके से जाती है ना, उनका अगर संतुलन नहीं बनाएगा ना वो, तो वो क्या कहते हैं उसमें फिर दिक्कत आ सकती है। कह रहे ये संतुलन किस तरीके से बनाना चाहिए कि कॉर्ड जैसे म्यूजिक की कॉर्ड बारीकी होती से। है ना, कह रहे वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, सुनाई दे अच्छे से, उसकी ट्यून अच्छे से सुनाई दे, उसकी हारमोनी अच्छी हो, ताकि सारी जितनी भी ऊर्जाएं उसके अंदर से होती भी जा रही है ना, वो प्रॉपर हारमोनी में चले, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कह रही और फिर आगे वो बोलता है, तालमेल। कह रहा दिस, हाँ तालमेल। तो आगे वो कहता है दिस बैलेंसिंग ट्यूनिंग एंड हार्मोनाइजिंग ऑफ सेल्फ इज मोस्ट सेंट्रल टू द मोर एडवांस्ड और एडेप्ट माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ईच एनर्जी मे बी एक्टिवेटेड विदाउट द ब्यूटी that is without the beauty that is possible through the that is possible through the discipline and appreciations of personal energy, or that or what you might call the deeper personality or soul identity. तो वो कह रहा है कि ये जो बैलेंसिंग, ये जो संतुलन होता है और ये जो ट्यूनिंग बनानी होती है ना, कह रहे तुम अपने यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे जैसे जो बहुत हाईली एडवांस मेडिटेटर्स वगैरह होते हैं, एडेप्ट होते हैं, कह रहे उनके अंदर तुमको ये मिल जाएगी देखने को। वो बहुत बड़े एडवांस लेवल पे होते हैं, उनसे बात करोगे वो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इसकी बात सुनने में लग रहा है, यहाँ कुछ नॉलेज है, इसको ज्ञान भी है, समझ में भी आ रही है इसकी बात। कह रहे उनके अंदर तुम्हें मिल जाएगा, उनका हर जो एनर्जी सेंटर होता है वो एक्टिवेटेड भी होता है, मतलब वो पहले से ही उसकी गांठ जो है खुली होती है और वो ढंग से काम भी कर रहे होते हैं उसके चक्र। कहता है और उसकी जो सुंदरता होती है ना, वो सुंदरता इस चीज में होती है कि उसने अपना एक डिसिप्लिन बना रखा है। ठीक है। और वो जो इन एनर्जीज को, जो ऊर्जाएं उसके अंदर से चल रही होती है ना, उनको अप्रिशिएट भी करता रहता है कि हाँ उसको अच्छी लगती है अपने अंदर चलती हुई इस तरीके की। इस वजह से वो डिसिप्लिन इस तरीके से डेवलप करता है कि उसको मजा आता है उसको करने में। उस मजे को आने की वजह से उसे अप्रिशिएट भी करता है। कह रहे और धीरे धीरे वो अपने खुद को जानना, अपनी पर्सनैलिटी को जानना शुरू करता है, और अपनी सोल को, जो उसकी आत्मा है, उस तक जाके उसको भी जानने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे डिसिप्लिन जो होता है ना, उसके अंदर वो संतुलन बनाना शुरू कर देता है। तो ये संतुलन ऐसे ही बनता है, डिसिप्लिन के थ्रू ही।
फिर ऐसा ना हो कि तुम आज तो कर रहे हो और कल ना कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर छोड़ दिया, तो उससे फिर होता नहीं है। ओके, सो फूटान के मैं एक बात बताता हूँ जो थोड़ी सी हटके है, जो मेरे अभी अभी दिमाग में आया। एक सात तार वाला अगर कोई वाद्य है, संगीत वाद्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसे प्ले करते वक्त एक एक तार को अलग अलग तरीके से प्ले करते वक्त, और उसे जैसे तार को छेड़ा और फिर छोड़ दिया और उसके अंदर से एक सुर निकला, yeah, once the strings are capable of being deflected to the full deflection, instead of producing the noise this way, taking the individual creative personality and deflecting each the proper amount in proper sequence to produce the music. या तो फिर उन सातों में से जब पूरी तरह से ठीक से सुर निकलने लगे तो उसमें से संगीत बनाया, उसे इस तरह से बजाया कि वो संगीतमय लगा। कुछ इस तरह का है ये, मतलब उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो क्या कुछ इस तरह से बोल रहे हो आप चक्रों के बारे में? हाँ, तो मैम ये सवाल इसने अच्छा पूछा है वैसे। वो ये कह रहा है कि या तो एक-एक मान लो 7 7 तारों का कोई वो हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो म्यूज़िक का, और उसकी एक-एक तार को बजाए टंग, टिंग, टुंग, ऐसे करके मान लो बजा रहे हो आप। तो अब पहले तो एक-एक नोट को आप समझो, फिर उन सारे नोट्स को साथ में बजाओगे ना, तब जाके एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, तब जाके एक संगीत बनता है। कह रहे तो आप हमें ये कहना चाह रहे हो कि पहले एक-एक नोट को समझो और उसके बाद उन सबको हार्मनी में बजाना सीखो, ताकि वो एक संगीतमय म्यूज़िक बन के निकले उसके अंदर से। क्या आप यही कहना चाह रहे हो? तो रा कहता है दिस इज़ करेक्ट। In the balanced individual, the energies lie waiting for the hand of the creator to pluck harmony. कहता है एक संतुलित व्यक्ति के अंदर ये जो ऊर्जाएं होती है ना, ये वेट कर रही होती है, जैसे ये बैलेंस में आती है ना, तो फिर रचयिता उसके ऊपर अपनी हारमोनी बजाना शुरू कर देता है खुद, कि ये संतुलन में आ चुका है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको बजाऊंगा मैं बढ़िया से, ये अच्छा संतुलन है इसमें। सही। सही में बजाता है सबकी लेता है बराबर। मुझे याद आ रहा हाँ था सही में सही। वो 7 सुरों की बात कर रहा था ना, तो जैसे अगर सारे गा को एक ही सुर में बोला जाएगा सारे गा मा, तो अच्छा नहीं लगेगा। सारे गा मा प ध नि सा, इस तरह से वो मतलब जैसे अलग अलग बनता है, तभी तो वो सुर बनता है, तभी तो वो संगीत बनता है। तो वही बात हुई, वो सही कह रहा है वो। तो डॉन कहता है कि हाँ सब कुछ तो डॉन ही कह रहा है, रा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो डॉन कहता है कि अब मैं माध्यम की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, ये इंसानों की जिंदगी में माध्यम क्यों लगाए गए, और उसका इस्तेमाल क्या है, और पूरी तरह से उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। I assume that the sublogos that formed a tiny part of the creation, using the intelligence of the logos of which it is a part. हमारे जो सब लोगोस थे, मतलब जो प्लैनेट हमारे सब लोगोस है ना, तो ग्रह हैं या धरती है या जो भी है, तो आपकी बुद्धिमानिता, मतलब सूरज की बुद्धिमानिता या इंटेलिजेंट क्रिएटर की बुद्धिमानिता, जिसका वो हिस्सा है, जब वो उनको बुद्धिमानिता देता है, तो द बेस कैटलिस्ट दैट विल एक्ट अपॉन माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंड माइंड बॉडी स्पिरिट complexes will act upon mind complexes and mind body spirit complexes before they reach the state of development where they can begin to program their own catalyst. Is this correct? तो वो कहता है कि एक बेस माध्यम होता है, मतलब कि मूल माध्यम होता है, जो इंसान के जिंदगी में अलग अलग तरीके से काम करेगा और अलग अलग लोगों पे काम करेगा, इससे पहले कि वो उस कगार पे पहुंचे जहां वो सही मायने में माध्यम बन हो। ऐसा ही कुछ कहा उसने।
तो रा ने कहा मैम रा का जवाब मैं दूंगा। आप एक काम करो, आप ना रिकॉर्डिंग को पॉज करो, पॉज करके ना अपना नेटवर्क चेंज करो, फोन वाले नेटवर्क पे लाओ, क्योंकि अब आपकी आवाज बहुत कट कट के क्यों? आ रही है, अच्छा ऐसा, ओके। बहुत कट कट के आ रही है। तो रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, मतलब स्टॉप करनी पड़ेगी? हाँ पॉज करना, पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज पॉज। नहीं पॉज नहीं कर सकती। अच्छा 1 मिनट, मैं तो अपनी फिर चेंज नेटवर्क करती हूँ, चेंज करो। आप कंटिन्यू करो। नहीं नहीं, वो बीच में कटेगा, मेरा सेशन कटेगा, आप करो पहले चेंज, या खैर मैं जवाब देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। तो रा कहता है दिस इज पार्शियली करेक्ट। सवाल क्या था, पहली बात तो सवाल पूरा रह गया, तो इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाह रहा था इस सवाल के अंदर कि आई वुड लाइक टू देन टू ट्रेस एवोल्यूशन। हाँ, वो कह रहे हैं कि माध्यम जो लगाए गए, ये किस तरीके से लगाए गए, मतलब ये इनका लगना कब शुरू होता है और ये कब पूरी तरीके से इस्तेमाल में आते हैं, ताकि ये पूरी ट्यूनिंग बन सके, मतलब बॉडी की पूरी ट्यूनिंग बन सके, आत्मा दिमाग और शरीर की पूरी ट्यूनिंग बन सके। तो वो ये कहता है कि वो ना अनुमान लगा रहा होता है डॉन, कि भाई मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमारी इस ट्यूनिंग का, जो हमारा सूरज है वो भी करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सूरज भी अपने आप में वो बुद्धिमान है, उसने भी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ लगाया होगा। तो मेरे को लगता है कि जो बेसिक जो लेवल पे जो चीज़ हुई होगी, वो इस सूरज ने हमारे इसमें लगाई होगी, और उसके बाद फिर आगे-आगे हमारी धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग, मतलब आगे चला होगा हमारा प्रोग्राम, और हमने उसके बाद अपने शायद कैटलिस्ट, अपने शायद बाद में माध्यम लगाए होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो डॉन यहाँ पे ये कहता है दिस इज़ पार्शियली करेक्ट। The sub-logo offers the catalyst at the lower levels of energy. The first triad. These have to do with the survival of the physical complex. The higher centers gain catalyst from the bias of the mind-body-spirit complex itself in response to all random and directed experiences. तो वो कहता है कि देखो ये आधा सही है जो तुमने बोला है, कह रहे ये जो तुम्हारा सूरज है ना, कह रहा है ये जो माध्यम लगाता है ना, ये तुम्हारे नीचे वाले चक्रों में माध्यम लगाता है, नीचे के जो 3 है, मतलब लाल वाला हो गया, संतरी हो गया और पीले वाला हो गया। कह रहा है इन तीनों के अंदर वो लगाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने के लिए सबसे जो ज़रूरी है ना, वो नीचे के 3 है। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए वो नीचे के 3 ज़रूरी है। कह रहे तो उस केस में माध्यम वो लगाता है। लेकिन इसके आगे के जितने भी होते हैं ना, उनके माध्यम तुमने लगाए होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो एक तो बेसिक चीज़ हो गई, बेसिक मिल गई तुम्हें। अब बेसिक के बाद जो अनुभव तुम लोगों को मिल रहे हैं ना, उसके माध्यम वो तुम खुद लगाते हो, क्योंकि ये अनुभव अलग-अलग तरीके से हो रहे होते हैं, मतलब रैंडमली चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ डिसाइड किया है। ये अब तुम्हारी आज़ादी का इस्तेमाल करके जिस-जिस तरीके के तुम अनुभव लेते जाओगे, उससे ऊपर के चक्र तुम्हारे एक्टिवेट होते जाएँगे और माध्यम उनके अंदर लगते चले जाते हैं। तो उसके आगे वो बोलता है thus the less developed entity will perceive the catalyst about it in नहीं terms नहीं, of ये समझ survival में of नहीं the आया, physical। ये समझ में नहीं आया। मैम नीचे के बिल्कुल 3 भगवान लगाता है, ऊपर के क्या? नहीं, सूरज नीचे के 3 सूरज लगाता है, क्योंकि वो बेसिक सर्वाइवल के लिए है, और जो ऊपर हाँ, के चक्र होते हैं ना, उसके हाँ, माध्यम हम लोग लगा के लाते हैं अपने खुद, क्यों? क्योंकि वो अनुभव के ऊपर बेसिस होते हैं। नीचे वाले जो अभी बताएगा ना, पूरे जवाब में वो बताएगा कि क्या कहते हैं, नीचे के जितने भी होते हैं ना, वो सर्वाइवल से रिलेटेड होते हैं। आपको भाई रिश्तेदारी भी चाहिए, आपको लोग भी चाहिए आस-पास, फैमिली भी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, बेसिक जो आपकी चीज़ें हो रही होती है, सारी इसी के आज लिए की होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सबकी परेशानी और उनके माध्यम है उनकी लव लाइफ। वो तो है ही नहीं, हर कोई रोता फिरता है। नहीं, वो तो नहीं, दिल से कनेक्टेड है, वो मतलब के लोगों ने ऐसा नहीं खुद है। लगाए हैं। नहीं, वो दिल से कनेक्टेड है, वो उनके खुद के लगाए हुए होते हैं माध्यम। अभी बता रहे हैं ना, अभी पूरा जवाब तो सुन लो उसका। अच्छा, उसने अभी तो पहले ही पार्ट बताया है, अब वो आगे का बताएगा। कह रहा है द लेस डेवलप्ड एंटिटी विल परसीव द कैटलिस्ट अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स विद द डिस्टॉर्शंस व्हिच आर प्रिफर्ड। The more conscious entity, being conscious of the catalytic process, will begin to transform the catalyst offered by the sub-logos into catalysts which may act upon the higher energy next, right? कह रहा देखो, एक साधारण व्यक्ति के लिए जो पूरी तरीके से अभी मतलब उसका विकास हुआ नहीं है ढंग से, कह रहा उसके केस में तो वो नीचे वाले ही जो चक्र है उन्हीं के अंदर ही फंस के रह जाएगा। वो ज़्यादातर उसके अंदर सर्वाइवल के अंदर ही फँसा रहेगा कि भाई ज़िंदगी चलानी है, ये करना है, वो करना है, भाई इसके लिए ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, रिश्तेदारी, गर्लफ्रेंड, प्रेम,
ये सारी चीज़ें, प्यार-व्यार तो बात की बात है। वो पहले बेसिक चीज़ों में ही फँसा रहता है। यार वो बेसिक चीज़ों में फँसा रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो उस बेसिक वाली चीज़ उसकी पूरी हो गई और उसके बाद अगर उसने आगे चलना शुरू किया, फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर वो बेसिक में फँसा रहा, तो बेसिक डिज़ायर्स के अंदर ही फँसा रहेगा कि भई मेरे को ये चाहिए, मटीरियल चीज़ों में फँसा रहेगा वो, कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस इन चीज़ों की रहेगी उसको लालसा। उसको वैसे आगे बढ़ने की नहीं रहेगी। तो वो आगे कहता है जो मोस्ट कॉन्शियस मतलब जो समझ जाता है ना कि नहीं यार केवल ये चीज़ें तो केवल माध्यम है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ें तो हाँ, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें वो हैं जो मेरे को लगता है कि मिसिंग है मेरी ज़िंदगी से। यार वो होती है कॉन्शियस एंटिटी जब उसको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, यार तब उस केस में उसके माध्यम लगने शुरू हो जाते हैं फिर। और ये जो माध्यम होते हैं ना, नीचे के जो होते हैं, नीचे के सब लोगों मतलब वो जो नीचे के 3 चक्र है ना, उसमें से फिर ऊर्जा होते हुए फिर ऊपर निकलना शुरू करती है कि हाँ, अब ये बेसिक से निकल के अपनी इन डिज़ायर्स की तरफ जा रहा है, अपने आप को समझने के लिए कि अपनी मिसिंग चीज़ों को समझने के लिए। यार इस तरीके से होता है ये और ये कॉन्शियस एक व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है। जो एक अनकॉन्शियस है ना अभी भी, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागेगा। उसको यही मतलब पैसा, गाड़ी, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसे ही और खाना-पीना ये वो बस, यही उसकी ज़िंदगी रहेगी, वो उसी के अंदर ही फँस के रह जाएगा क्योंकि वो नीचे के 3 चक्रों में जी रहा है। लेकिन जो अच्छा, कॉन्शियस होगा ना, वो इससे आगे निकल जाएगा। वो कहेगा चलो ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली नेसेसरी है। अगर उसके पास 3 कपड़े हैं तो कहेगा यार 3 ही बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसको कपड़े इकट्ठे करने का शौक नहीं होगा, वो उन एक चीज़ों को बात बताओ, बाईपास करके एक बात हाँ। बताओ। वो यहाँ पर बोलता है द सब लोगोस ऑफर्स द कैटलिस्ट एट लोअर लेवल्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो लोगोस हो गया सूरज, सब लोगोस हो गए प्लैनेट्स। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा है कि प्लैनेट्स की वजह से जो किस्मत लिखी जाती है, क्या ये उसकी बात कर रहा है? नहीं, सब लोगोस तो नहीं, प्लैनेट हुए ना। सब लोगों सब हम लोग तो लोगों सब 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 लोगोस लोगों हैं। हम सब लोगों हैं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ सुनीता, आपका कैमरा ऑन है। हम लोग सब 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 तो लोगोस सब हैं, तो सब लोगोस तो प्लैनेट हुए ना। मैम सब सुनो पहले मेरी बात। लोगोज़ हुआ सेंटर में, उसके बाद सब लोगोज़ हुआ सूरज, उसके बाद सब लोगोज़ हुआ प्लैनेट, उसके बाद सब लोगोज़ हुआ उस पे रहने वाली एंटिटीज़ मतलब अच्छा, लोग, तो थर्ड डेंसिटी लो, पे। फिर उनके बाद सब लोगोज़ जो होंगे वो जानवर, पेड़-पौधे और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद भी और सब डेंसिटीज़ तो चलती रहेंगी। सूरज सब लोगोस हुआ। लोगोस मतलब हाँ, मेन सन हुआ हमारे आकाश गंगा का। करेक्ट। अच्छा, अच्छा। तो जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ सेकंड पैराग्राफ में ही वो ये कह रहा है कि आम इंसान तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसा रहेगा उलझनों में, और जो थोड़ा सा कॉन्शियस होगा वो बोलेगा कि मेरी जिंदगी में कहीं पर कुछ कमी है, ये बाकी सब चीजें तो ठीक है। बीइंग कॉन्शियस ऑफ द कैटलिटिक प्रोसेस मतलब वो ये समझेगा कि मेरी जिंदगी में ये माध्यम लगे हुए हैं और मुझे इन माध्यमों से कुछ सीखना है। यही कह रहा है ना वो? हाँ, और सीख के आगे बढ़ना है मतलब वो ये लेकिन सीख मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं फँसना है। वो कह रहा है हाँ, जो कॉन्शियस होगा ना वो इन सब नीचे की वाली चीज़ों में नहीं फँसेगा। नीचे वाली चीज़ें तो उसके पास हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, घरवाले भी हैं, सारी चीज़ें हैं उसके पास, ठीक है? और ये चीज़ें होने के बावजूद भी और हो सकता है ना भी हों, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो उसी चक्कर में फँस के रह जाएगा और इवॉल्व नहीं कर पाएगा आगे, ठीक है? और अगर अच्छा, आप होते मेरे हुए को भी अगर वो अभी भी उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब उसका इवोल्यूशन मुश्किल हो जाएगा। वो उसको उसको बाईपास करके उसको आगे निकलना ही पड़ेगा, अपनी ये मिसिंग चीज़ों को, ऊपर के चक्रास के ऊपर काम करने के लिए। और अगर किसी इंसान के जिंदगी में सब लोगों ने नीचे के तीन चक्रास में कोई माध्यम ही नहीं लगाया हो, लेकिन फिर भी किसी इंसान की जिंदगी में बहुत सारे माध्यम हो जिनका ताल्लुक शायद ऊपर के चक्रों से हो, तो क्या? तो वो बोल तो रहा है कि ऊपर के चक्र जो होते हैं उसके उसके माध्यम इंसान ने खुद लगाए होते हैं क्योंकि वो अनुभव पे आधारित है। नीचे के सर्वाइवल पे आधारित है मैम, आप समझो। हाँ, हाँ। नीचे की जितनी चीज़ें हैं ना सर्वाइवल है, मतलब आपको रिश्तेदार, घर, परिवार, बीवी, बच्चा और खाना नहीं, वो तो और समझी, गाड़ी और ये सारी चीज़ें, कपड़े, वो सारी चीज़ें ना सर्वाइवल के लिए तो ठीक है। समझी। लेकिन एक कॉन्शियस एंटिटी जो होती है ना,
वो उसके ऊपर के माध्यम खुद लगाता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है उसको। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, दस तो इसके आगे वो कहता है thus the subglucose can offer only a basic skeleton, shall we say, of the catalyst, the muscle and flesh having to do with the, shall we say, survival of wisdom, love, compassion and service are brought about by the action of mind body spirit complex on basic catalyst, so as to create a more complex catalyst which may in turn be used to form distortion within these higher energy centers. तो वो कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, ये जो सूरज होता है ना, तो एक तरीके का ढांचा बना के दे देता है तुम्हें, ठीक है? वो ढांचे वाले माध्यम है, वो बेसिक माध्यम है तुम्हारे, जो मैम अभी बता रहा था मैं। कह रहा तुम्हें शरीर मिला है, शरीर के साथ ये क्या कहते हैं, तुम्हारी स्किन मिली हुई है तुम्हें, फ्लैश मतलब ये जो है, ये सारी चीज़ें, जो शरीर मिला हुआ है, कह रहा है इसी के ऊपर ही तुम्हारा मैक्सिमम अगर रहता है। कह रहा है और ज़्यादातर सर्वाइवल के मतलब जो ज्ञान भी चाहिए होगा तो सर्वाइवल से रिलेटेड ही चाहिए होगा, प्यार भी चाहिए वो होगा तो इसी से नहीं रिलेटेड चाहिए होगा, नहीं सहानुभूति होगी तो भी इसी से, और दूसरे सेवा 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 में भी 2 तरीके की सेवा है। 1 मिनट रुको मैम, 2 तरीके की सेवा है, एक तो सर्विस टू सेल्फ है और दूसरी सर्विस टू अदर्स है। कह रहे ये जो होती है ना सर्वाइवल ऑफ विज़डम, अब ये कह रहे थे मसल एंड फ्लेश हैविंग टू डू विद द शैल वी से सर्वाइवल ऑफ विज़डम, लव, compassion and service are brought about by the action of the mind body spirit complex on basic catalyst, so as to create a more complex catalyst which may in turn be used to form distortions within the higher energy centers. कह रहे जब ये सारी चीजें होती है ना, विजडम, ज्ञान, प्यार, सहानुभूति, सेवा, जब ये सारी चीजें वो कर रहा होता है ना, इन बेसिक चीजों को ही कर रहा होता है वो, करते 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 फिर आगे जाके, ये तो हो गए पहले के माध्यम, उन पहले के माध्यमों में से जब वो सीख के आगे निकलता है, तब और थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके के माध्यम उसमें लगने शुरू होते हैं, ताकि एक डायरेक्शन में उसका दिमाग एक तरीके का हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये चीजें पसंद है, मैं ये ही करना चाहता हूँ, इस नहीं तरीके नहीं का हो जाए उसका, वो तब ये जाके नहीं तब बोला। जाके वो हायर एनर्जी ऑपरेट करना शुरू करते हैं। नहीं, उसने ये कहा कि ये समझ के चलो कि सब लोगों ने आपको एक ढांचा दिया है और उसके ऊपर जो चमड़ी, जो पसलियां, जो नसें, जो भरना है, वो इंसान अपने क्या कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो खुद करता है। वो अपने एक्शन से, अपने कर्मों से, वो अपनी समझदारी से, प्यार से वो खुद भरता है उसके अंदर के माध्यम। तो ये है बेसिक माध्यम, ये है। उसके अंदर जो बारीकियां हैं वो इंसान अपने कर्मों से खुद भरता है, मतलब और माध्यम उसको कॉम्प्लिकेट करता है और क्रिएट करता है कॉम्प्लिकेशंस। ये बोला उसने। हाँ मैम, आप सही कह रहे हो, मेरे से वो वाला पार्ट मिस हुआ ऊपर वाला, सॉरी, मैं इन हाँ 2 पार्ट को अलग-अलग नहीं देख पाया, मैंने एक ही देखा। ठीक हाँ, है, नहीं उसने ये बोला, तो ठीक है आगे वो आगे। कहता है, आगे वो ये बोलता है द मोर एडवांस द एंटिटी, द मोर tenuous the connection between the sublogos and the perceived catalyst until finally all catalyst is chosen, generated and manufactured by the cell for the cell. कह रहा है कि जो बहुत ही आगे निकल जाएगा ना, एडवांस लेवल पे निकल जाएगा, तो टेन्यूअस का मतलब क्या होता है? एक सेकंड रुकना जरा, टेन्यूअस, मुश्किल, टेन्यूअस मुश्किल। कुछ, हाँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक सेकंड, अरे कहाँ गया? अरे जितना मुश्किल द कनेक्शन मोर, होता हाँ, कहते हैं कि देखो, जितना जो एडवांस होता जाएगा ना, उसके लिए जो मुश्किल कनेक्शन जो थे नीचे, जो सब लोगोस वाले और वो मतलब सूरज के साथ जो कनेक्शन है, वो कैटलिस्ट वगैरह वो पूरे के पूरे जब इस्तेमाल कर लेता है ना, जरा फिर आगे के जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, वो भी वो इस्तेमाल करना जब शुरू करेगा, पहले तो नीचे के सारे इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद जब वो खत्म होंगे ना, फिर जाके वो आगे के इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तब जाके जो उसने खुद खुद बनाए हैं, ठीक है? माध्यम भी खुद लगाए हैं, खुद बनाए हैं और खुद ही मैन्युफैक्चर करके अपने आप को समझने के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू करता है ना, तब जाके वो अंत में जाके खत्म होते हैं सारे के सारे माध्यम। ऐसा होता है। पहले तो बेसिक लेवल पे वो सारे माध्यम लगते हैं सूरज के द्वारा, उसके बाद बाकी के जितने माध्यम होते हैं, वो खुद लगाता हुआ चलता है। है। मन तो करता है सर पे दीवार पे सर दे मारो। बड़े शौक चढ़ा था माध्यम लगाने का। और लगाओ, माध्यम लगाओ। बेवकूफ, पागल। बड़े होशियारी मार ओह रहे भाई! थे। ठीक है, ये वही था ना, कोई नहीं जल्दबाज़ी में बेटे, आपने ये ज़्यादा लगा बोलेगा। लिया, आपको आपको क्लास
करनी थी, तो इस चक्कर में आपने मुझे लग रहा है ज़्यादा ही लगा दी है। मैंने सिर्फ ज़्यादा एक साथ लगा बहुत सारे ले लिए, लिए। वो जो पसलियाँ और मांसपेशियाँ चढ़ाई थी ना माध्यम पे, उनको खिला-पिला के मोटा भी कर दिया। हाँ, तो हाँ। डॉन कहता है कि which entities incarnate at this time on this planet would be of that category manufacturing all of their catalyst। तो कहते हैं इस वक्त जो हमारी धरती पे जो लोग हैं उनमें से कौन है जिन्होंने अपने सारे कैटलिस्ट खुद ही बनाए हैं? कोई किसी का नाम बता सकते हो? तो रा कहता है वी फाइंड योर क्वेरी इनडिटर्मिनेट बट कैन रिस्पॉन्ड दैट द नंबर ऑफ दोज which have mastered outer catalyst completely is quite small. Most of those harvestable at this space-time nexus have partial control over the outer illusion and are using the outer catalyst to work upon some bias which is not yet in balance. वो कह रहे हैं कि देखो जो इस तरीके के माध्यम जिन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए, वो कह रहे हैं तो ऐसे तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत ही कम है जिन्होंने पूरे के पूरे माध्यम जो है उनको मास्टर कर लिया हो। ऐसे लोग तो बहुत कम है तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे और जिनकी हार्वेस्ट होने वाली है, कह रहे उनका भी अभी पूरी तरीके से नहीं है कंट्रोल इस पे, वो भी अभी आधा ही आधा कंट्रोल है उनका। कह रहे क्योंकि अभी उन्होंने बाहर के जो माध्यम है वो अभी तक उनका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। कह रहे क्योंकि जब ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना तो कहीं न कहीं एक झुकाव आना शुरू होता है। अब जब वो झुकाव आता है तो उस झुकाव का भी संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि झुकाव आ गया तो गए प्यार में तो चले ही गए प्यार में, ऐसे नहीं। प्यार है तो प्यार में भी बैलेंस, संतुलन। हम्म, तो वो सारी चीज़ें संतुलन करते ही आपको समझ में आएगा कि माध्यम का इस्तेमाल कैसे करना है। पैदा करते वक्त एक तराजू भी हार्वेस्ट साथ वालों में दे देना था। हाँ। डॉन कहता है इन द केस ऑफ सर्विस टू सेल्फ, मतलब सर्विस टू सेल्फ वाले जो लोग होते हैं उनके माध्यम कैसे होते हैं, और उनकी जिंदगी में वो लोग ये जो रास्ता चुनते हैं अपने लिए, तो वो अपने लिए किस तरह के माध्यम लगाते हैं जब वो आगे बढ़ जाते हैं अपने रास्ते पे। तो रा कहता है द नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटी विल प्रोग्राम फॉर मैक्सिमल सेपरेशन फ्रॉम and control over all those things and conscious entities which it perceives as being other than the self। कहता है जो नेगेटिव वाली जो होती है ना, ये जो सर्विस टू सेल्फ वाले होते हैं, नेगेटिव जो रास्ता चुनते हैं, कह रहा है वो तो प्योर तरीके से विभाजन और दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के माध्यम चुन के आते हैं। कहते हैं और उनका उनके दिमाग में ये रहता है कि ये जो सामने वाला है ना ये मुझसे अलग है या मुझसे नीचे तुच्छ है मुझसे, मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे बेटर हूँ। उनके दिमाग में यही रहता है हमेशा। कह रहा हूँ इस तरीके की मतलब थॉट का इस्तेमाल करके और फिर आगे निकलने की कोशिश करते हैं वो। पर एक्चुअली सवाल तो सही है कि उनकी जिंदगी में क्या पोलराइजेशन, मतलब वो माध्यम होते हैं, वो तो मतलब हर एक के ऊपर पैर रखते हुए निकल जाते हैं। तो मैक्सिमल सेपरेशन तो फ्रॉम उनके एंड माध्यम है ना, कंट्रोल है उनके भी क्या? तो माध्यम इसी तरीके के हैं ना मैम। उन्होंने अपने माध्यम अपने हिसाब से लगा रखे हैं। उनको यही लगा था सही तो उन्होंने इसी तरीके के माध्यम लगाए अपने लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, वो इंसान जो सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे है, वो इतना सेल्फिश है, वो हाँ, अपनी जिंदगी में माध्यम लगाएगा क्यों? वो किसी भी तरह के माध्यम मैम क्यों सेल्फिश लगाएगा? सेल्फिश होने के लिए भी अगर आप एक फिजिकल फॉर्म में हो तो माध्यम तो आपको तब भी लगाने पड़ेंगे। ये माध्यम तो तो तब भी आपके ऊपर है लगेंगे। ना, आप लगाओ या नहीं लगाओ। आज अरे की मैम डेट क्यों नहीं में लगाओगे? जितने आपको एथलीट्स है, अनुभव लेने आए हो तो आज माध्यम तो आज लगाओगे ना, बिना माध्यम के तो आज अनुभव हो ही नहीं सकता। आज के डेट में जितने सर्विस टू सेल्फ वाले एलीट्स हैं, उनकी जिंदगी में नीचे के 3 चक्रों में तो कोई माध्यम है ही नहीं। पैसा बे इंतहा है, कॉन्फिडेंस बे इंतहा है, सब कुछ है उनका अपना, मतलब सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है। तो बेसिक 3 चक्रों में तो भगवान ने वहां पर कोई उनको माध्यम भगवान ने खुद भी नहीं लगाया हुआ। और उसके बाद ऊपर के चक्र तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको हार्ट चक्र से कोई लेना देना नहीं है। तो माध्यम तो उनकी जिंदगी में है ही नहीं कोई। मैम बताओ है, ना क्या माध्यम है? आपको लग रहा है आपको लग रहा है माध्यम नहीं है, वो माध्यम है।
इनकी भी डिजायर्स जिस तरीके की होती हैं, अभी आपको थोड़ा-सा ना उसके लिए ना नेगेटिव पोलराइज़ेशन वाली साइड को ना समझना पड़ेगा ढंग से। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आप उसको ना ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है। आप मेरे अपने को रास्ते पे समझना भी निकलो, नहीं वो है। ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ना मेरे को समझना भी हाँ, नहीं तो है, क्योंकि उस लेकिन मैं जनरली प्रैक्टिकली जो मेरे सामने है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज जितने एलिट्स हैं और जितने ये रेप्टिलियंस हैं और जो कुछ भी है, हम जानते हैं कि उन सब के सब, यहाँ तक कि कोई अगर उनकी तरफ चला जाए, इल्यूमिनाटी उनकी, आज ही कोई मेरे को किसी ने इल्यूमिनाटी वाले ने फॉलो किया है, तो अगर कोई उनकी तरफ चला जाए, उसके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मतलब हर तरह से उनकी तो जिंदगी में कोई माध्यम ही नहीं रहते, सारी जिंदगी में मुश्किलें ही निकल जाती, तो फिर परेशानी ही नहीं है कोई जिंदगी में उनकी। तो फिर वो कैसे और क्यों मैम लगाएंगे ऐसा माध्यम, मैं तो ये सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है ना पागल मैम, ही होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाती, और बाय द वे आपको ये इल्यूमिनाटी, आप ये जो वर्ड यूज़ करते हो ना बार-बार टर्म, आपको पता है कि इसकी जो टॉप लीडरशिप है, उसके जो नीचे के जितने भी है, वो भी वानर प्रजाति है, उनको नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो सिंपली फॉलो करते हैं। वो तो उनको नहीं बेवकूफ है। पता कुछ भी, ऊपर पे क्या गेम चल रही है, दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द होल गेम। आई और नो ये जो आई नो। होल पूरी जो कैटेगरी जिसका बार-बार नाम लेते रहते हो ना मैम, दे आर पार्ट ऑफ अ गेम। वो उस गेम के छोटे से हिस्से हैं बस। हाँ पता है। वो उनको ठीक। मतलब बहकाया जाता है, लालच दे के उनको अपनी तरफ किया जाता है। एनीवे खैर छोड़ो। तो अगला सवाल वो कहता हाँ। है डॉन के, मेरा मतलब ये था कि मैं समझता हूं कि जो पॉजिटिव वाले लोग हैं वो अपने लिए माध्यम लगाएंगे, जैसे कि शरीर में कहीं दर्द हो गया, कोई तकलीफ हो गई, या अम, उनको कुछ दुख तकलीफ देने वाली चीजें, वो माध्यम लगाएंगे। हाँ यही तो तो बोला उसने। मैम, हाँ, तो रा को समझ नहीं आया था सवाल, तो कहता मेरे दोबारा को भी ये नहीं आया। अपना सवाल ज़रा ठीक से करके। हाँ मेरे को भी नहीं आया। तो हाँ, डॉन तो कहता है पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटी में सिलेक्ट अ सर्टेन नैरो पाथ ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन इनकार्नेशन एंड प्रोग्राम कंडीशन दैट वुड क्रिएट फिजिकल पेन इफ दिस पाथ वर नॉट फॉलोड। डॉन कहता है कि एक पॉजिटिव जो सर्विस टू अदर्स वाला है, वो आमतौर पे अपने लिए कुछ इस तरह के शरीर को दुख देने वाले, या जो कोई हैंडीकैप हो गया या कोई इस तरह की चीज हो गई, जब उसको और कोई माध्यम नहीं मिलेगा तो वो अपने शारीरिक तकलीफों वाले माध्यम लगा देगा। तो क्या ये सही है? तो रा कहता है हाँ सही है। यही है ना पा? हाँ, यही है। तो फिर वो कहते हैं हाँ, जो नेगेटिव वाले हैं वो तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। क्या वो ऐसा कुछ करते हैं? मुझे बताओ। तो तो पा रा के बोलता है कह रहा, नेगेटिवली ओरिएंटेड इंडिविजुअल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स विल ऑर्डिनरीली प्रोग्राम फॉर वेल्थ, ईज़ ऑफ एक्जिस्टेंस एंड द utmost अपॉर्च्युनिटी फॉर पावर। यही Thus तो मैंने many बोला। negative entities burst with the physical complex distortion you call health। कह रहे हैं जो नेगेटिव वाले जो जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, ये जो अपने प्रोग्रामिंग करके आते हैं ना, और जिस तरीके के इन्होंने माध्यम लगाए होते हैं, कह रहे ये पैसे के लिए और अपनी आसानी से ज़िंदगी निकल जाए उसका माध्यम लगाना, और सबसे ज़्यादा जो इनकी टॉप प्रायोरिटी रहती है पावर में रहना, मतलब ऊपर रहना सबसे, पावर में हम्म, बने रहना। कह रहा है इस हम्म, तरीके की वो चीज़ के माध्यम लगा के आते हैं। इसलिए तुम ज़्यादातर देखोगे ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ जो होती हैं ना, जो इस तरीके के माध्यम लगा के आते हैं, तुम देखोगे इनकी तबीयतें खराब मिलेंगी तुम्हें। इनकी इनकी हेल्थ खराब हो जाती है फिर उसके बाद, क्योंकि इन्होंने माध्यम ऐसे लगाए होते हैं। और फिर वो अच्छा। आगे कहता है, हाउएवर अ नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटी may choose a painful condition in order to improve the distortion towards the so called negative emotive Conditions। mentation। ये इमोशंस को, हाँ, इमोशंस ही बोलना चाह था। नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, हेटर्ड एंड एक मिनट, नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटी में चूज अ पेनफुल कंडीशन इन ऑर्डर टू improve the distortion towards the so called negative emotions such as anger, hatred and frustration। Such an entity may use an entire incarnative experience honing a blunt edge of hatred or anger so that it may polarize towards the negative or separated pole। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें जो नेगेटिव वाले जो होते हैं ना, अगर वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, वो चूज कर सकता है अपने लिए कि भाई वो बिल्कुल ही नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर डाल ले, पहले ही नेगेटिव इमोशंस लगा के आए अपने लिए, नफरत के, गुस्से के और फ्रस्ट्रेशन के। यार ये लगा के अगर वो आता है, इस तरीके के इमोशंस और इस तरीके के माध्यम अपने लिए लगा के आता है, कहते हैं तो उस केस में उसकी पूरी ज़िंदगी
पूरी ज़िंदगी बिल्कुल एक एक चाकू की धार पे रहती है, केवल उसे नफ़रत ही पता रहेगी, गुस्सा ही रहेगा उसके अंदर और विभाजित ही रहेगा उसका दिमाग और पूरा का पूरा नेगेटिव साइड में घुस जाएगा वो। बिल्कुल ही उसके एंड पोल पे जाके गिरेगा फिर वो। उसके साथ ऐसा हो जाता है। और आप कह रही थी वो माध्यम नहीं लगाते, ये होते हैं मैम उनके माध्यम। हम्म। लखानी और कहते हैं मैम माध्यम लगाना इसके मतलब बाद सिर्फ अपने जीवन के दुख दर्द का ही हेलो? निर्णय करना, या क्या कह रहे हो पा? मैम मैं इसके बाद वाले सवाल के बाद ना आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। ये 1 घंटा 17 मिनट पहले ही हो चुका है। रेस्ट इसका कल करेंगे। ओके, ठीक है। बहुत लंबा है मैम ये सेशन। ओके। नेगेटिव एंटिटी को भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, वो भी तो माध्यम ही हुए। अच्छा, यही वो बोल रहे हैं। उसके बाद बाप रे, अभी तो बहुत बाकी है। 23। तो डॉन कहता है कि यहीं पे खत्म करें क्या पा? हाँ मैम यहीं खत्म करते हैं। अगला सवाल कल लेते हैं इसका। ठीक है। ओके, तो 54.23 पे पहुंचे हम लोग, तो यहाँ से कल शुरू करेंगे। हाँ, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है। रोक देती। ठीक है। हाँ मैम। ओके।